अब हम आपको शिव पुराण में शिव और पार्वती का संवाद, विवाह विषयक पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करने की कथा को सुनाते हैं। इस कथा को जो नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके भारी से भारी कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए इस कथा को प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, शेयरचैट के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, प्रतिदिन सुनना चाहिए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? वह सब हम सुनना चाहते हैं। आप शिवा के चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि सुनिए, मैं इस कथा को प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। ये कथा पाप का नाश करने वाली तथा शिव में भक्ति बढ़ाने वाली है। हे द्विज परमात्मा, हर का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप को देखकर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। शनि के कारण उनके नेत्र कमल खिल उठे। उसके बाद वे महासाध्वी सुखी हो प्रसन्नता से अपने समीप खड़े प्रभु से कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, आप तो मेरे नाथ हैं। क्या आप इस बात को भूल गए कि मेरे ही निमित्त आपने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था? यद्यपि आप तो वही हैं, किंतु मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैना से पुनः उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक असुर से इस समय अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो हे महेशान, हे प्रभु, आप मेरे पति बनिए और मेरा वचन मानिए। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दें। अब आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध करें। हे नाथ, हे प्रभु, अनेक लीलाओं को करने वाले आपको भिक्षुक बनकर मेरे पिता के पास जाना चाहिए और उनसे मुझे मांगना चाहिए। आपको अपने यश का लोक में विस्तार करते हुए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थाश्रम सफल हो जाए। ऋषियों ने मेरे पिता को समझा दिया है, इसलिए बंधुजनों एवं परिवार से युक्त मेरे पिता आपकी बात निसंदेह मान जाएंगे। पूर्व समय में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपको ही दिया था, किंतु उस समय आपने यथोचित विधि से मुझसे विवाह नहीं किया था। उस समय मेरे पिता दक्ष ने विधि पूर्वक ग्रहों का पूजन नहीं किया था। उन ग्रहों के कारण ही विवाह में विघ्न हुआ। अतः हे प्रभु, हे महादेव, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप यथोचित रीति से मेरे साथ विवाह कीजिए। विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या की है। ब्रह्मा जी बोले, ये वचन सुनकर सदा से प्रसन्न हो गए और वे हंसते हुए प्रेम पूर्वक पार्वती से ये वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशनी, मेरी उत्तम बात सुनो। जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भावनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो। ये एक निर्गुण ब्रह्म ही सैगुण रूप धारण करके अनेक रूप में परिवर्तित हो गया है। यही स्वयं अपनी सत्ता से प्रकाशित होते हुए भी
पर प्रकाश से युक्त हो गया है। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं और सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गुणों से ये संसार घिरा हुआ है। हे देवी, इस जगत में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह है, न कोई ऋतु है, न वर्णी। तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों करती हो? हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलतावश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं। रज सत्व तथा तमो में तुम सूक्ष्म प्रकृति हो, निरंतर जगत के कार्य में दक्ष हो और सैगुण तथा निर्गुण रूप वाली हो। हे सुमध्यम, सभी प्राणियों की आत्मा में ही हूँ, सभी प्राणियों की आत्मा में ही हूँ। मैं सर्वदा निर्विकार तथा निरीही होकर भी भक्तों के लिए ही शरीर धारण करता हूँ। किंतु हे शैलपुत्री, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊँगा और न तो भिक्षुक का रूप धारण कर उनसे तुमको मांगूंगा। हे गिरजे, महान गुणों से वरिष्ठ कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे दीजिए इस शब्द का उच्चारण करते ही लघुता को प्राप्त हो जाता है। छोटा, जैसे हम आपसे कुछ मांगे तो हम छोटे हो गए, आप बड़े हो गए, और आपने मना कर दिया तो आप छोटे हो गए। तो हे कल्याणी, इस बात को जानते हुए भी तुम मुझसे इस प्रकार की बात क्यों करती हो? हे भद्रे, ये कार्य तो तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही मुझे करना है, अतः तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, उनके द्वारा ये कहे जाने पर कमल के समान नेत्रों वाली साध्वी महादेवी भक्ति पूर्वक शंकर जी को बार बार प्रणाम कर उनसे पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर सैगुण रूप धारण करते हैं। हे शंभु, हे प्रभु, आपको मेरी बात प्रयत्न पूर्वक मान लेनी चाहिए। अतः हे शंकर, आप हिमालय से याचना कीजिए, मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपके नित्य भक्त हूँ। और हे नाथ, मैं सदा जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र तथा परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार के लिए आप सैगुण रूप धारण करते हैं। आप आत्म पारायण होकर भी विहार करने वाली तथा नाना प्रकार की लीला में निपुण हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं आपको सर्वदा जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, बहुत कहने से क्या प्रयोजन है, आप मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, आप अद्भुत लीला कर संसार में अपने यश का विस्तार कीजिए, जिसका गान करके आपके भक्त इस संसार रूपी समुद्र में अनायास ही पार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गिरजा शंकर जी को बारंबार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके मौन हो गई। पार्वती ने जब इस प्रकार कहा, तब लोग विडंबना के निमित्त
शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर ऐसा ही होगा ये कहकर वे वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। उसके बाद वे शंभु प्रसन्न हो अंतर्ध्यान हो गई और काली के विरह से आकृष्ट चित्त वाली वे कैलाश को चले गई, जहाँ जाकर उन महेश्वर ने परमानंद में निमग्न हो ये सारा वृत्तांत नंदीश्वरादि गणों को बताया। इस वृत्तांत को सुनकर वे संपूर्ण भैरवादी गण भी बहुत सुखी हुए और महान उत्सव करने लगे। हे नारद, उस समय महामंगल में होने लगा, सबका दुख दूर हो गया, रुद्र को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर